नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम जानेंगे एलआईसी आईपीओ के बारे में। इसको कैसे अप्लाई करें, किसको बेनिफिट होगा, कौन सा शेयर होल्डर को और ज़्यादा बेनिफिट होगा, और गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों किया जो उन्होंने एलआईसी का जो आईपीओ है उसका साइज़ घटा दिया। उसके बाद कैसे हमें अप्लाई करना है और किन किन लोगों को आईपीओ मिलेगा। उसके बाद हमें कौन सी स्ट्रेटजी लिस्टिंग का दिन अपनानी है जिसमें हमें की लिस्टिंग के दिन आईपीओ अलॉट हो जाएगा और उस दिन सारे लोग को अलॉट हो। तो दोस्तों चलो बात करते हैं, एक एक पॉइंट के ऊपर आते हैं। तो पहला पॉइंट ये है कि एलआईसी का जो आईपीओ है उसका साइज़ है, आप देख रहे हैं उसका जो साइज़ है गवर्नमेंट ने 80,000 से 1 लाख करोड़ के बीच में कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, पहले जो इसका साइज़ गवर्नमेंट ने रखा था, वो जब न्यूज़ आई थी एलआईसी को इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो उसमें 1.7 लाख करोड़ का कर रहे हैं। अब गवर्नमेंट ने जो बजट हमारा अनाउंस हुआ उसके साथ ही उन्होंने अनाउंस ये किया कि जो है आईपीओ का साइज़ है जो घटाकर 80,000 से 1 लाख रुपए करोड़। दोस्तों ऐसा इसलिए है, मैं आपको लेके चलता हूँ। एक आईआरसीटीसी का जो हमारा आईपीओ लॉट हुआ था, बहुत ही बम्पर लिस्टिंग हुई थी और 3 गुना पैसा कर दिया था। और जब गवर्नमेंट ने इसको डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू जब आईपीओ डिसइन्वेस्टमेंट किया था, इसका जब आईपीओ लाया था तो 87.40 पे इसका गवर्नमेंट की होल्डिंग थी। उसके बाद 5वें छठे क्वार्टर में उन्होंने 67.40 कर लिया था। दोस्तों मतलब ये है कि जो ये स्टॉक जो लिस्ट हुआ था 300 रुपये के आसपास जो लिस्ट हुआ था, उसके बाद ये मल्टीप्लाइड बाई 5 हो गया और मल्टीप्लाइड बाई 4 हो गया। उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या किया, 4 गुना पैसे और निकाला। इसीलिए ये पॉलिसी अपनाई गई है एलआईसी आईपीओ में भी। गवर्नमेंट ने पहले अनाउंस किया था कि 1.75 करोड़ का लक्ष्य रखा जाएगा, लेकिन उसके बाद उन्होंने इसको घटा के 80,000 से 1 लाख कर दिया गया, क्योंकि ये जो आईपीओ के बाद गवर्नमेंट फिर इसका भी 5 से, आप याद रखिए, 5 से 6 क्वार्टर के बाद इसका भी गवर्नमेंट है जो अपना जो स्टेक है कम करेगी और उसी के अनुसार 67% के आसपास और 75% के आसपास अपना स्टॉक घटाकर ले आएगी, जिससे गवर्नमेंट को क्या होगा कि अभी उन्हें आईपीओ में पैसा भी मिल जाएगा। और आईपीओ के बाद जब इसका प्राइस 10 गुना होगा, 5 गुना होगा, 6 गुना, कुछ नहीं कर सकती। है बहुत बड़ी आईपीओ आने वाली है और उसमें जो गवर्नमेंट है अपने 5 गुने, 6 गुने या 10 गुने पैसे जो है 50% और उसमें से निकालेगी। बाकी का कुछ स्टेक बेचकर जैसा इन्होंने आईआरसीटीसी में किया था। दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं कि जिन लोगों के पास ये जो एलआईसी पॉलिसी है, उनके लिए जो 10% का कोटा दिया गया है, वो कैसे अपना पैन कार्ड लिंक कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप ऑनलाइन एलआईसी की जो वेबसाइट है ऑफिशियल, उस पर चले जाएं। आप वहाँ जाने के बाद आप देखेंगे कीप योर पैन रेडी एवरीथिंग, मोबाइल नंबर वगैरह चाहिए आपको, डॉक्यूमेंट या फिर कोई जो मैसेज आएगा उसका रजिस्ट्रेशन के लिए जो आप मोबाइल नंबर देंगे वो सारा डिटेल चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपली प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करने के बाद आपको एक विंडो खुल के आएगा और विंडो खुलने के बाद यहाँ पे आपको पैन डालना है, जेंडर डालना है, ईमेल डालना है, ठीक है। उसके बाद जो नेम आपका जो पैन पे है वो डाल देना है और डालने के बाद आपको पॉलिसी नंबर डाल के ऐड पॉलिसी कर देना है। उसके बाद इसको टिक मार करके आपको कैप्चा डाल के इसको ओटीपी से सबमिट कर देना है। आपका पैन जो है लिंक हो जाएगा। यदि कोई प्रॉब्लम आपको आती है पैन लिंक करने में कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप एक काम और कर सकते हैं कि जो एलआईसी का जो आपका ब्रोकर है, एलआईसी ब्रोकर, उनसे आप कोऑर्डिनेट कर लें। यदि इसमें भी प्रॉब्लम आती है तो आप एक काम और कर सकते हैं, आपने डीमैट अकाउंट जो आपका है, जो डीमैट आपका ब्रोकर है डीमैट का, उसके पास भी कॉल करके करें, वो भी आपको गाइड कर देगा। जी हाँ दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि इस आईपीओ में एक और क्या संभावना बन रही है। एक और संभावना बन रही है दोस्तों, ये जो स्टॉक है एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस का ये स्टॉक है दोस्तों। हो सकता है कि एलआईसी जो आईपीओ जब लिस्ट करने के लिए जो सेबी को पुट करेगी, उसमें ये डाले कि एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस के जो शेयर होल्डर हैं उनको कैटेगरी जो है वो शेयर होल्डर की कैटेगरी में रखा जाए और कुछ परसेंटेज है, जिस तरह की आप देख पा रहे होंगे, आपके पास न्यूज़ आई होगी कि 10% जो है वो पॉलिसी होल्डर, जो भी एलआईसी के पॉलिसी होल्डर है, उनको डिफरेंट कैटेगरी में रखा जाएगा। तो हो सकता है दोस्तों कि इसके लिए भी, एलआईसी के लिए भी, हाउसिंग फाइनेंस का जिनके पास शेयर हो, ऐसी संभावना बताई जा रही है। क्योंकि ऐसा बहुत बार हुआ है, आप देख सकते हैं। जो पहले भी एसबीआई कार्ड का जो आईपीओ लिस्ट हुआ था, उसमें जो एसबीआई के जो होल्डर थे उनको शेयर होल्डर कैटेगरी में रखा गया था। तो इस तरह करके बहुत सारी कंपनियां हैं जिन्होंने ऐसी बेनिफिट्स दिया है। अब आप हाल फिलहाल में आपने देखेंगे अडानी बिल्मर के बारे में आपको पता होगा। अभी हाल फिलहाल 3 दिन पहले उसका लिस्ट हुआ है। तो जो अडानी एंटरप्राइज के जो शेयर होल्डर थे उनको उसकी कैटेगरी में रखा गया था। तो दोस्तों इस कंपनी का 1 शेयर, 2 शेयर, 3 शेयर जरूर अपने पास रख लें, ताकि ऐसा हो कि आप डिफरेंट कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें अप्लाई करने के लिए
आपको आपके पास एक शेयर जरूर होना चाहिए। और यदि गवर्नमेंट का अनाउंसमेंट आ जाता है कि इस एलआईसी पर हाउसिंग फाइनेंस के जो शेयर होल्डर है उनको शेयर होल्डर कैटेगरी में रखा जाएगा, तो ये स्टॉक है बहुत तेज़ी से भागेगा, इसलिए स्टॉक रख लें। और अब इस स्टॉक में आगे ऐसा सपोज यदि ऐसी पॉलिसी नहीं भी आती है दोस्तों, ये स्टॉक काफ़ी अच्छा स्टॉक है, आप इसको बाद में यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे कि एलआईसी जो हमारा आईपीओ है उसके बारे में हम बात करेंगे कि इस आईपीओ को हम जब सब्सक्रिप्शन है जो देखते हैं, जो जनरली बहुत सारे साइट्स हैं, आपको वहाँ पे आप देखते होंगे, जैसे चित्तौड़गढ़ जो है, कभी कभी मैं भी इसको यूज़ करता हूँ, चित्तौड़गढ़ साइट, यहाँ से मैं इसका सब्सक्रिप्शन देखता हूँ। और जो एलआईसी जो हम लोग अप्लाई करते हैं, जो एलआईसी हम लोग अप्लाई करते हैं दोस्तों, सॉरी एलआईसी नहीं, जो आईपीओ हम लोग अप्लाई करते हैं, आईपीओ हम लोग कब अप्लाई करते हैं? आईपीओ जनरली हम लोग 3rd डे अप्लाई करते हैं या सेकेंड डे लास्ट अप्लाई करते हैं सब्सक्रिप्शन दिखने के बाद। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो एलआईसी जो थ्रेट्स है, जो वार्निंग मैं देना चाहता हूँ आपको, ये देना चाहता हूँ कि आपको पहले से प्रैक्टिस करना है और आईपीओ अप्लाई करना है फर्स्ट डे। आपको आईपीओ अप्लाई करना है फर्स्ट डे ही, जैसे ही ओपन है आपको अप्लाई कर देना है कट ऑफ प्राइस पे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि मैंने देखा है कि आईआरसीटीसी का जब आईपीओ आया था तो उस समय बहुत सारी प्रॉब्लम हुई थी। किसी का एसबा का ट्रांजेक्शन नहीं काम कर रहा था, किसी का जो यूपीआई था, यूपीआई के थ्रू जो पेमेंट कर रहे थे वो फेल हो जा रहा था। और लास्ट में काफ़ी ज़्यादा आप न्यूज़पेपर में देखेंगे या फिर जो चैनल्स वगैरह उसमें देखेंगे या जो आप गूगल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारा केस ऐसा हुआ था जहाँ पे लोगों ने अप्लाई नहीं कर पाया था आईआरसीटीसी आईपीओ को, और बहुत बम्पर आईपीओ की लिस्टिंग हुई थी। जी हाँ दोस्तों, तो एलआईसी जो हमारा आईपीओ आ रहा है उसमें कोई चूक ना हो जाए, वो आप मिस ना करें, इसके लिए आपको पहले से प्रैक्टिस करनी है और सारा कुछ रेडी रखना है और आपको लास्ट डे अप्लाई नहीं करना है। हो सकता है कि सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई टेक्निकल एरर आ जाए, इसलिए जिस दिन आईपीओ का डेट आएगा, हम लोग को फर्स्ट आवर में ही अप्लाई करना है आपके दोस्तों, ध्यान रखिएगा इस बात को। उसके बाद दोस्तों अब हम बात करते हैं इसके बाद कि अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए आपको 2-3 प्रोसेस होता है। पहला तो आपका डीमेट अकाउंट है उसमें ही आपको आईपीओ का एक सेक्शन आ जाएगा, आईपीओ का आप क्लिक करेंगे और वहां से जाके अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा है कि यूपीआई के थ्रू आप वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा है जो यूपीआई के थ्रू आप वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा जो आता है एसबा, एसबा जो है बहुत ही सिंपल प्रोसेस है दोस्तों, और मैं तो प्रीफर करता हूँ कि इसी के थ्रू आप पेमेंट करें। तो मैं आपको एसबा का कुछ है जो आपको प्रोसेस बता देता हूँ। जो भी आपका बैंक है, जैसे कि यदि आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अप्लाई करते हैं तो उसमें एसबा करके ऊपर में कॉलम ही आएगा, ऊपर में टैब ही आएगा, वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यदि आप दूसरा बैंक यूज करते हैं तो आप वहाँ पे बैंक पे पहले ही प्रैक्टिस कर लें। मैं बार बार बोल रहा हूँ, पहले ही प्रैक्टिस करना है आपको, क्योंकि उस दिन इतनी ज़्यादा भीड़ होगी, इतने ज़्यादा क्राउड होगा कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे उस दिन। इसीलिए आपको पहले ही ये सारी प्रैक्टिस करके रखनी है। कोई दूसरा आईपीओ वहाँ पर जाके क्लिक करके कैसे अप्लाई करते हैं, वहाँ पे क्या नंबर डालते हैं, वहाँ पे डीपी नंबर डालना होता है, तो सब कुछ देख के समझ के आपको पहले ही रखनी है इस बात को। और दोस्तों तो मैं आपको कुछ स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ, जैसे कि एचडीएफसी बैंक के लिए आप क्या करेंगे। एचडीएफसी बैंक के होल्डर हैं तो आपको सबसे पहले एचडीएफसी बैंक पे जाना है। यहाँ से आपको लॉगिन कर लेनी है, आपको पता है आपको यहाँ से लॉगिन कर लेनी है। लॉगिन करने के बाद आप यहाँ पे इस पेज पे आ जाएंगे, लॉगिन वाले पेज पे आपका सारा यहाँ पे दिखेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, नीचे आप देखेंगे एक रिक्वेस्ट करके आएगा, रिक्वेस्ट करके ऑप्शन आएगा। उसके बाद इस रिक्वेस्ट में क्या करना है, उसके बाद आपको चले जाना है, यहाँ पे चला जाना है आपको राइट इशू पे, आईपीओ राइट इशू पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये जो स्क्रीन है आपको डायरेक्ट आईपीओ सेक्शन होगा। आपको यहाँ पे जब क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक आएगा आईपीओ एंड राइट इशू करके लिखे आएगा, वहाँ पे आपको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद आपको इस सेक्शन पे लेके चला जाएगा। देखिए यहाँ पे जो भी ओएफएस होता है, राइट इशू आता है, या फिर जो आईपीओज आते हैं या सेकेंड कॉल फर्स्ट कॉल जो भी होते हैं, सारा डिटेल यहाँ पे आपको दिखता है। और सिंपली यहाँ पे उसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद मेरे दोस्त आपको आना है यहाँ पे, और आप जैसे ही अप्लाई का बटन डालेंगे आपको इस तरह का एक विंडो ओपन होकर आएगा। उसमें शेयर होल्डर कैटेगरी रहेगी, आपको रिटेल कैटेगरी रहेगी, एचएनआई कैटेगरी रहेगी, बहुत सारी कैटेगरी रहेगी। उसमें आपको यदि एलआईसी के हाउसिंग फाइनेंस के शेयर होल्डर्स के लिए आती है तो उसके लिए यहाँ पे कैटेगरी बन के आएगी। यदि आप एलआईसी होल्डर हैं तो आपको यहाँ पे एक डिफरेंट कैटेगरी बन के आएगी। तो इस तरह करके 3, 4, 5 कैटेगरी बन के आएगी, और हमें अप्लाई करना है 3 कैटेगरी में। हमारा जो भी प्लानिंग है वो 3 कैटेगरी में अप्लाई करना है। पहला जो कैटेगरी हमारा होगा वो कैटेगरी है हमारा शेयर होल्डर्स की कैटेगरी। यदि वो गवर्नमेंट है, जो एलआईसी जो हमारा जो हाउसिंग फाइनेंस है उसके लिए शेयर होल्डर कैटेगरी अलाउड करती है। तो सेकंड जो हमारा होगा वो होगा एलआईसी पॉलिसी होल्डर। थर्ड जो कैटेगरी हम लोग अप्लाई करेंगे वो अप्लाई करेंगे नॉर्मल रिटेल कैटेगरी में। जो नॉर्मल कैटेगरी इस तरह करके मतलब 15,000 के आसपास एक आईपीओ का लॉट साइज जनरली होता है, तो आपको 45,000 रुपीज़ रखना है और उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसमें अप्लाई करेंगे। जी हाँ दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि
हम लोग हैं जो कैसे जिस दिन लिस्टिंग होगी इसकी, जिस दिन इसकी लिस्टिंग होगी उस दिन कैसे अप्लाई करेंगे। जी हाँ दोस्तों, बहुत लोगों को पता भी होगी, बहुत लोगों को नहीं भी पता होगी, तो मैं आपको बताता हूँ। जिस दिन इसकी लिस्टिंग होती है उसमें एक प्री ओपन सेशन होता है। प्री ओपन सेशन में हम लोग को शेयर अलॉट हो जाते हैं। जो भी लोग उसमें अप्लाई करेंगे सारे लोग को शेयर अलॉट होगा। मैंने हाल फिलहाल में अडानी बिल्डर को भी लोगों को बताया है। अडानी बिल्डर लोगों ने 227 रुपये के भाव पे खरीदा है, क्योंकि लिस्टिंग ही उस समय हुई थी, उतने पे हुई थी। बहुत सारे लोग IRCTC बहुत कम रेट पे उन्होंने खरीदा, क्योंकि इसको हमने प्री जो ओपन IPOs होता है उसमें ही हम लोगों ने अप्लाई करवाया था। तो प्री ओपन सेशन जो होता है, जिस दिन ये लिस्ट होता है उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों। उसके लिए आपको तैयार रहना है 9:40। वो जो टाइमिंग होगी आपकी 9:40 पे आपको डीमेट अकाउंट में पैसे होने चाहिए, और उसके बाद आपको तैयार रहना है। 9:40 हम लोग ऑर्डर लगाते हैं उसमें, जो भी ऑर्डर होता है। अब उसको देखने के लिए आपको सिंपल क्या करना है, आपको गूगल पे चले जाना है। गूगल पे जाके आपको टाइप करना है IPO सब्सक्रिप्शन लेटेस्ट या समथिंग, आप वहाँ पे टाइप करेंगे, आपको सीधे NSE के वेबसाइट पे आपको लेके चला जाएगा, जहाँ IPO का डिटेल आपको वहाँ पे दिखेगा। और उसके बाद आप वहाँ से डायरेक्ट देख लेंगे कि जो सब्सक्रिप्शन अमाउंट है वो कितना आ रहा है। वहाँ पे आपको फ्लैक्चुएशंस आ जाएगा, आपको वहाँ पे दिखेगा कि जो हमारा वहाँ पे जो आज अभी जो हमारा जो अमाउंट है, जो लिस्टिंग का जो अमाउंट है वो कैसे आगे जा रहा है, कैसे पीछे जा रहा है, आपको दिखेगा। उसके अमाउंट के आसपास का अमाउंट आगे का, क्योंकि LIC का IPO है तो आपको पता है बहुत बड़ा IPO है, ठीक है। तो इसमें जो भी अमाउंट है उससे 10 रुपये 5 रुपये अमाउंट बढ़ा के ही जो अमाउंट होगा 9:40 पे अप्लाई करेंगे, और ये उस समय का जो भी प्राइस होगा उसके बाद यहाँ पे आप उसको ले सकते हैं, वो आपको अलॉट हो जाएगा। तो दोस्तों इसको याद रखिएगा, जो लोग है को IPO नहीं मिलेगा, इन केस में जो लोग अप्लाई किए उनको IPO नहीं मिला, वो हमारे साथ बने रहिए। मैं यदि हमारा सब्सक्रिप्शन है जो 1500 से ऊपर चला जाता है तो मैं आपको लाइव उस दिन आपको बताऊंगा कि कैसे अप्लाई करते हैं, और वहाँ पे आके मतलब कि कैसे हम IPO में जब लिस्ट होगी उस समय हम इस शेयर को ले सकते हैं, कितना भी शेयर ले सकते हैं। उसका उस समय कोई ऐसी वो नहीं होती है, रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है। उसमें बहुत सारे बायर्स होते हैं, बहुत सारे सेलर्स होते हैं, तो उस समय आपको सबको जनरली IPO अलॉटमेंट हो जाता है। उसमें जो भी प्राइस होती है, जो लिस्टिंग प्राइस होती है उसके आसपास अलॉटमेंट ये हो जाती है। इसलिए जो भी लिस्टिंग प्राइस होगी वो हमें NSE के वेबसाइट पे उस समय मैं बताऊंगा कि वो लाइव सेशन में आप देख सकते हैं उसको, ऐसे आप नहीं देख सकते हैं। तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कितना प्राइस पे आपको अप्लाई करना है प्री ओपन जो हमारा सेशन होगा उसमें, और उसके बाद जो है जो भी हो, क्योंकि आपको पता है दोस्तों IRCTC की तरह ये जब IPO लिस्ट होगा उसके बाद 5 गुना भागेगा, 10 गुना भागेगा, 15 गुना भागेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए उस दिन तैयार रहना है, पैसे के साथ तैयार रहना है। यदि हमें IPO मिला, इन केस हम लोग अप्लाई करते हैं IPO मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो हम लोग है जो उसको अप्लाई करेंगे जिस दिन इसकी लिस्टिंग होगी, और उसके बाद लिस्टिंग के 2-3 दिन 4 दिन के बाद जब हमें लगेगा हम लोग काफ़ी अच्छे प्रॉपर्टी में हैं, तो उस दिन हम लोग कुछ अमाउंट जो है अपना सेल कर देंगे। मैं सेल करने की बात इसलिए करता हूं दोस्तों, क्योंकि हमारी एक पॉलिसी है कि जब भी हमारा जो अमाउंट है वो 40%, 50%, 60% बढ़ जाता है तो मैं उतना पैसा उसमें से निकाल लेता हूँ। मैं कोई भी स्टॉक में पैसा पूरा नहीं रखता हूँ। यहाँ दोस्तों ये था LIC के लिए सारी जानकारी, LIC IPO जो आने वाला है उसके लिए सारी जानकारी। और एक बार आप ध्यान रखें, मैं बार इस बात को अगेन फिर से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि IPO का जो एप्लीकेशन है, जो IPO का जो हम अप्लाई करेंगे फर्स्ट डे और फर्स्ट आवर में ही करेंगे मेरे दोस्त, क्योंकि IRCTC में बहुत सारी प्रॉब्लम हुई थी। बहुत सारे लोगों का, मेरे जो पर्सनल टेलीग्राम है उस पर बहुत सारे लोगों का व्हाट्सएप पे पूरा मैसेज। मैं थर्ड डे तो हमारी हालत ऐसी थी कि 3000 4000 मैसेजेज, स्क्रीनशॉट, इतने स्क्रीनशॉट मेरे पास आ रहे थे। यहाँ प्रॉब्लम हो रही थी, वो SBI में प्रॉब्लम आ गई थी, SBI तो टोटली प्रॉब्लम में आ गई थी, एक्सिस बैंक में प्रॉब्लम आ गई थी, और ऐप के थ्रू जो भीम ऐप के थ्रू जो गवर्नमेंट ने बोला था उसमें तो इतनी सारी प्रॉब्लम आई थी कि मैं आपको बता ही नहीं सकता हूँ। इसलिए दोस्तों हमें आस्वा के थ्रू ही ये सेफ है और अच्छा है एप्लीकेशन। और उसके पहले आप ट्राई करें, पहले आप IPO जाए, जैसे कि ये IPO मैंने स्क्रीनशॉट लिया है आज का, तो आज यहाँ पे जैसे IPO पे उस पर अप्लाई करें, वहाँ पे देखें कि कटअप प्राइस, वहाँ पे कटअप प्राइस मैं आपको इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा उस दिन, कुछ दिन के बाद, ठीक है। और मैं टेलीग्राम चैनल का फ्रीज वाला जो लिंक है उसको भी मैं आपको दूंगा, यदि हमारा 1500 सब्सक्राइबर पूरा हो जाता है तो आप ध्यान रखें और प्रैक्टिस करके रखें, और हमें अप्लाई करना है इस IPO में दोस्तों, बहुत पैसा कमाना है इस IPO से। धन्यवाद हमारे यूट्यूब चैनल को देखने के लिए।